नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे सजा, सियासत और उस पर उठ रहे सवालों की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और जेसीसीजे के प्रमुख अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले के खिलाफ अमित जोगी ने देश की सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन अदालत के फैसले पर सियासत शुरू हो चुकी है। क्यों हो रही है इस मामले को लेकर सियासत? हम इसी बात पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। 23 साल बाद आए इस फैसले का राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने स्वागत किया। वहीं अमित जोगी का कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। जो मेरा विश्वास था न्यायालय के ऊपर, जो मेरे यकीन था कि आज सत्य की जीत हुई है, आज मेरे पापा को न्याय मिला है। आज मैं न्याय के मंदिर सर्वोच्च न्यायालय आया हूँ, जो मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है उसकी गुहार लेके आया हूँ। 4 जून 2003 को मौदापारा थाने के बाहर हुई घटना ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक उबाल ला दिया था। घटना के बाद मामले की जांच पड़ताल होती रही। अब हाईकोर्ट ने मामले में अमित जोगी को भी दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोर्ट के इस फैसले को स्वागत योग्य बताया। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज से कोर्ट का मामला बताकर पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। आज जग्गी हत्याकांड में माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है और बहुत ही स्वागत योग्य है। हाईकोर्ट ने उन्हें आजीवन सजा सुनाया है। ये न्यायालय का निर्णय है और न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार है। बाकी ये न्यायालय का मामला है। राम अवतार जग्गी हत्याकांड के फैसले ने राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां सरकार ने इसे सही ठहराया, तो वहीं अमित जोगी इसे अपने खिलाफ अन्याय बताकर अब सुप्रीम कोर्ट में न्याय और राहत की उम्मीद कर रहे हैं। इस मामले का असर छत्तीसगढ़ की राजनीति और जोगी परिवार के भविष्य दोनों पर पड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो अमित जोगी को जो आजीवन कारावास की सजा हुई है, उस पर सियासत और सवाल दोनों हो रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। जल्दी से मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत आपका। बीजेपी प्रवक्ता रितेश मोहरे हमारे साथ हैं। रितेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और जेसीसीजे प्रवक्ता हैं भगवानू नायक। नायक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत, भगवानू जी सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है भगवानू जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी ऋषभ जी, बताएं। ठीक है भगवानू जी, ये जो फैसला आया है हाई कोर्ट की तरफ से, 1,000 रुपए जुर्माना, आजीवन कारावास, अमित जोगी जी कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, 20 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। लेकिन वो एक बात और कह रहे हैं कि ये जो हुआ है, ये गंभीर अन्याय हुआ है उनके साथ। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो अमित जोगी के खिलाफ जो आज आदेश पारित हुआ है, निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और एक जो प्रत्येक व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार होता है, उचित सुनवाई का अवसर, वो भी अमित जोगी जी को नहीं मिला। और यही कारण है कि वो ये शब्द कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और माननीय उच्च न्यायालय का ये कोई अंतिम अदालत नहीं है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट, देश का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर जो है, सर्वोच्च अदालत, वो विकल्प के तौर पर अभी भी है। और माननीय अमित जोगी जी के द्वारा वहां पर स्पेशल लीव पिटीशन लगाई गई, जिसमें आज वहां पर सुनवाई हुई है। उनके तरफ से कपिल सिब्बल जी उपस्थित रहे हैं। और अगली जो सुनवाई है 20 तारीख को होगी, इसमें 20 अप्रैल को। तो हमें उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, वहां से अमित जोगी को राहत मिलेगी। जो भी माननीय उच्च न्यायालय
जब फैसला करते समय जो भी कानूनी पहलुओं पर जो ध्यान नहीं दिया गया, जो विचार नहीं किया गया, उसको सुधार करने का काम उच्च न्यायालय करेगा। और इस मामले में पहले भी अनेक लोगों को राहत मिली है, बेल मिला है। अमित जोगी को भी उसमें जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि अमित जोगी पहले ही ट्रायल कोर्ट में जो है वो बरी हुए थे, बाइज्जत बरी हुए थे, जहां पर सीबीआई ने अपने गवाहों को पेश किया था, अपने चार्जशीट प्रस्तुत किया गया था, गवाहों के वहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन हुए थे। उस कोर्ट से, जो ट्रायल कोर्ट से जब उनको जब बाइज्जत बरी हुई थे, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से भी। लेकिन भगवानू जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बहुत निवेदन के साथ बीच में रोक रहा हूं, लेकिन हाईकोर्ट ने एक बात कही। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सबूतों और चार्जशीट के आधार पर बाकियों को जो दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए, और एक व्यक्ति को जिसके खिलाफ सबूत हैं और चार्जशीट में नाम भी है, उसे दोष मुक्त कर दिया जाए। ये तो संभव नहीं है। तो कानून तो सभी के लिए है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया गया, जिन बिंदुओं की आप बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस देश की न्याय व्यवस्था पर सबको व्यवस्था मतलब सबके उनका सम्मान करने का सबको अधिकार है। मैं एक ही बात कहूंगा, हमारे पक्ष को अगर माननीय उच्च न्यायालय अगर सुनता, तो निश्चित रूप से हम उन बिंदुओं पर जरूर बताते कि किस तरीके से अमित जोगी को इस पूरे प्रकरण में फंसाया गया था और कैसे उनको ट्रायल कोर्ट से उनको माननीय सेशन कोर्ट के द्वारा राहत दी गई थी, उनको बरी किया गया था। तो वो अवसर ही हमें नहीं मिला। अमित जोगी जी को ये अवसर ही नहीं मिला। 24 घंटे का जो समय दिया गया था वो बहुत नाकाफी होता है। लगभग 11,000 पन्ने का अपीली पत्र जो बुक था वो हमें 27 तारीख को मिला था। उसमें तैयारी करने का समय नहीं मिला। अमित जोगी के अधिवक्ता ने वहां पर समय की मांग की थी, 1 हफ्ता 2 हफ्ते की मांग की गई थी, वो माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं दिया। तो क्या आप लोग हाईकोर्ट पे याचिका दायर नहीं कर सकते थे इस फैसले के आने के बाद? नहीं, ये तो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद जो अपील है वो तो सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो हमने स्पेशल लीव पिटीशन एक अलग से लगा के रखा था, और अभी जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसके विरुद्ध अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। तो अभी पूर्व में जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लगातार जो 1-2 निर्णय दिए हैं, उन सभी निर्णयों को वहां पर संयुक्त रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। चलिए ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, रितेश जी, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। रितेश जी, ये जो सजा सुनाई गई है अमित जोगी जी को, अमित जोगी जी बहुत परेशान है। वो कह भी रहे हैं कि गंभीर अन्याय हुआ है उनके साथ, हाई कोर्ट ने उनके साथ अन्याय किया है, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जी, स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 20 वर्षों के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय हाईकोर्ट के द्वारा आया, और श्री रामावतार जग्गी जो कि आज से 20 साल पहले 2003 में इनकी हत्या हुई थी मौदापाड़ा थाने के पास, और ये बहुत बड़ी घटना उस देश में पूरा हिला दिया था। और अमित जोगी जी के ऊपर डायरेक्ट आरोप था, और ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के नेता याया डेवर और बुल्टू पाठक जो और भी अन्य थे, चीमन सिंह जिन्होंने शूटर के रूप में उनको गोली मारे थे, बहुत सारे लोगों का नाम आया था। कुछ लोग सरकारी गवाह बने। और आपको ये भी याद होगा कि जब अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, विपक्ष के नेता थे, और अमित जोगी जब वो जेएनयू में पढ़ाई कर रहे थे, जब वो वापस आए थे अमेरिका से, तो आपको याद होगा कि तिगड़े जो एक निचली अदालत के जज थे, उनको भी खरीद फरोख्त का भी मामला आया था, जिससे उनको जमानत मिली थी, वो आपको याद होगा। तो अमित जोगी जी जो है अपराधन इस प्रकार का कार्य किए हैं, इनमें कई सारे आरोप लगे, और कांग्रेस ने तो उनके माननीय भूपेश बघेल जी ने तो उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। तो ये कोर्ट पे सवाल उठाने का विषय नहीं है। कोर्ट तो निर्णय लिया है, बिल्कुल ऐतिहासिक निर्णय लिया है, और बिल्कुल जग्गी परिवार के साथ न्याय किया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे वो और भी वो किसी भी अन्य स्तर पे जाए। मुझे लगता है कि जहां पर जो दोषी पाया गया, जिन बिंदुओं पे जांच हुई है, इसी आधार पर इनको आजीवन कारावास हुआ है, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य है। और इस प्रकार के कारण ही इनकी पार्टी जो है टूटी है। आज जेसीसी की हालत ऐसी है जैसे कि कोई नई पार्टी बनती है। तो मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनको कोई राहत देने की स्थिति में रहेगा, चाहे वो एक बार 20 अप्रैल का जो उनका ट्रायल होगा उसमें निर्णय आ जाएगा। मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया बहुत सोच समझ के दिया है, डायरेक्ट उनका हाथ रहा। ये
पूरा प्रदेश जानता है। आज सोशल मीडिया में देखेंगे इनके सारे करतूतों की बातें, आज जो पहले डर डर के कहते थे, इन्हीं के साथ वाले लोग आज सोशल मीडिया में लगातार कह रहे हैं कि अमित जोगी किस प्रकार से अपराधी के रूप में काम किया, अपने पिताजी के दौर के समय में उनके राजनीतिक ओहदे का दुरुपयोग किया था। तो मुझे लगता है कि जग्गी परिवार ही नहीं, आज प्रदेश के उन नेताओं के साथ भी वो एक न्याय है जिससे इनके आतंक से बहुत ज्यादा आतंकित रहता था। आज मुझे लगता है कि उन लोगों के साथ न्याय हुआ है जहां पर इस प्रकार के आतंक का वातावरण उस समय था। तो एक बहुत बड़ी स्वागत योग्य निर्णय है। ठीक है, अभिमन्यु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, अमित जोगी को जो सजा हुई है उम्र कैद की और जुर्माने की, हाई कोर्ट ने सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और रितेश जी तमाम सारी बातें कर रहे हैं। क्या ये सही है या फिर अमित जोगी के साथ अन्याय हुआ है जैसा कि वो कह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपको सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देखिए, सबसे पहले तो यही मैं कहना चाहूंगा कि जो माननीय न्यायालय का जो भी फैसला है उसका तो हम सभी को सम्मान करना चाहिए। उसके अलावा जो ये मामला है, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे कि 2003 का मामला जो हुआ था, ये हत्याकांड था, पूरे देश भर में ये काफी चर्चित रहा और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये हत्याकांड हुआ था। और कांग्रेस पार्टी का शुरू से ये एक ही स्टैंड रहा है, ये मानना रहा है कि जो भी उसमें दोषी हो, चाहे कोई भी उसमें दोषी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए और जो जग्गी परिवार है उसे न्याय मिलना चाहिए। ये कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड रहा है। हमारी मनमोहन सिंह जी के समय की सरकार जो थी तो उसमें इस पे जांच कराई, उन्होंने सीबीआई जांच कराई। हमारी पार्टी की सरकार थी उस समय, अजीत जोगी जी स्वयं कांग्रेस में हुआ करते थे, उसके बाद भी उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया था। अब आज अगर ये फैसला हाईकोर्ट का आया है तो निश्चित ही हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, अमित जोगी के पास जो है, जेपीसी जी के नेता है, उनके पास आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का और अपील करने का उनका अधिकार है, उनके पास संवैधानिक अधिकार है, तो वे बिल्कुल जा सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। बाकी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इसमें बहुत क्लियर है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जैसा आरोप लगा रहे हैं अमित जोगी जी कि उनके साथ गंभीर अन्याय हुआ है, आपको लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है या हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सही है और यही फैसला सुप्रीम कोर्ट भी देगी? मैंने तो कहा ना, कोर्ट का फैसला, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, न्यायालय के फैसले का सम्मान होना चाहिए। न्यायालय के फैसले का सम्मान होना चाहिए। आपका ऊपर अपील करने का आपका अधिकार है, वो आप करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने अपनी पहली लाइन में ये बोला कि न्यायालय के जो भी फैसला न्यायालय ने लिया उसका सम्मान होना चाहिए। अगर ऐसा ही था और कांग्रेस पार्टी को ऐसा ही लग रहा था तो 3 साल अमित जोगी को पार्टी से बाहर निकालने में क्यों लग गए थे? 2016 में उन्हें बाहर किया गया था, मामला 2003 का था। और यही सब चलते हुए जब उनकी खिलाफ उनकी बातें सामने आने लगी, जब आप लोगों को लगने लगा कि आप लोगों की पार्टी के विरोध में वो काम कर रहे हैं, इसलिए उसके बाद 2016 में आप लोगों ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। जी ऋषभ जी, मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारी जब केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की, जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तभी हमने इस मामले को लेकर के सीबीआई जांच बैठाई थी और उस समय भी अमित जोगी को गिरफ्तार किया गया था। उस समय कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे, अजीत जोगी जो है पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उसमें ऐसी कोई उनसे अलग किस्म का उनसे बर्ताव नहीं किया गया, ना कोई रियायत दी गई थी। इसीलिए मैं अभी भी कहता हूँ, इसमें जो भी दोषी हो, वो किसी से भी संबंध रखता हो, वो कोई भी पार्टी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जग्गी परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इसमें जो भी दोषी है उसको सजा तो होनी चाहिए। बाकी जो न्यायालय का फैसला है वो सब हमारे सामने है, आगे आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो भी। और जहां तक की मेरी जानकारी में है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हाई कोर्ट ने इस मामले को रीओपन करके इस पर जांच करी थी। तो अब जा सकते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो भी सर्वमान्य होगा हम सबके लिए। जब हाई कोर्ट का फैसला आया उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के जो बयान है वो बदलने लगे अभिमन्यु जी। इससे पहले तो जो जग्गी परिवार के लिए कभी ऐसे बयान नहीं आए, अब हाईकोर्ट का जब फैसला आ गया है तब आप कह रहे हैं कि जग्गी परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। न्याय तो जोगी परिवार के साथ भी होना चाहिए, अगर वो इनोसेंट है तो। कोई भी देखिए, अगर इनोसेंट है तो न्याय उसके साथ भी होना चाहिए, और जिनकी हत्या की गई तो उनके परिवार को तो न्याय मिलना ही चाहिए। आज की बात नहीं, हमने हमेशा से यही बात कही। और जहां तक कि जोगी परिवार की बात है, अगर वो दोषी नहीं है जैसा कि वो कहते हैं, अगर ये सच है तो फिर उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। उनके पास तो अभी भी, जैसा कि मैंने कहा, हम सभी इस बात को जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अभी अपील करने का उनके पास एक ऑप्शन बचा ही हुआ है, तो उसका वो निश्चित ही उपयोग करना चाहिए। क्या वो तो करेंगे ही करेंगे। 30 तारीख को सुनवाई भी है, तो जो भी सुनवाई होगी, जो भी कोर्ट का फैसला होगा, वो हम सबको सर्वमान्य होगा। और उसमें क्या कहा जा सकता है, बस जो है वो न्याय होगा। इस परिवार के साथ जिनकी हत्याकांड हुआ था उसमें जो भी दोषी हैं उनको सजा तो मिलनी चाहिए। ठीक है, भगवानू जी सुन पा रहे हैं? जी
हाँ जी जी भगवानू जी, जग्गी परिवार के साथ जो अन्याय इतने समय से हो रहा था, 20 साल से, वो आज उन्हें न्याय मिला है, ऐसा आप कहने लगे। और अभिमन्यु जी भी कह रहे हैं कि जग्गी परिवार के साथ तो न्याय होना ही चाहिए था, इसलिए ये जो अमित जोगी जी बोल रहे हैं कि उनके साथ गंभीर अन्याय हुआ है, ये दोनों बातें क्रॉस होती हैं। देखिए, चाहे जग्गी परिवार हो या जोगी परिवार हो, जिसके साथ भी अन्याय हुआ है बिल्कुल उसके साथ न्याय मिलना चाहिए। जग्गी परिवार ने भी अपने परिवार को, एक मुखिया को खोया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी निर्दोष के ऊपर कोई राजनीति से प्रेरित होकर मामला बना दें। बहुत दुख है, किसी के पिता, किसी के घर का कोई मुखिया अगर चला जाता है, लेकिन अमित जोगी जिसका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, उसका एक राजनीतिक षड्यंत्र बस उसको फंसाया गया है। यही कारण था कि लोअर कोर्ट ने जो पेश होता है वहां, आप ये कह रहे हैं भगवानू जी, आप ये कह रहे हैं कि अमित जोगी जी इनोसेंट हैं और बाकी के जो 28 लोग हैं जिन्हें दोषी माना गया है, जिन्हें सजा की गई है, वो मुख्य आरोपी हैं। मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। देखिए, ये तो न्यायालय तय करता है कौन दोषी है कौन नहीं है। भाई आज जो 28 लोग हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कई लोगों को बेल दे दिया है उनको। भाई कहीं ना कहीं देखिए, एक जो कोर्ट होता है एक ही कोर्ट के ऊपर निर्भर नहीं रहता। हमारे देश में जो न्यायपालिका की व्यवस्था बनाई गई है, लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, सभी न्यायालयों का अपना। रितेश जी कह रहे हैं आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, फैसला यही होगा। देखिए, अगर वो पहले से ही अगर वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। अगर किसी के मन में पहले से भाई हो सकता है उनकी कोई बात हुई हो, कहीं से उनको जानकारी मिली हो, कह रहे, तो मैं मेरी पहुंच तो वहां तक नहीं है कि मैं कह सकूं। मैं तो एक उम्मीद कर सकता हूं। भाई अमित जोगी जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, वो कह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय किए हैं। और हम तो नहीं कह रहे कि फैसला ऐसा ही हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है, हमें उम्मीद है कि अमित जोगी जी को वहां से न्याय मिलेगा। ट्रायल कोर्ट में बाइज्जत बरी हुए थे वो, वहां के सेशन कोर्ट जहां पर एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, सीबीआई ने चार्जशीट पेश किया, सभी गवाहों को वहां पर उपस्थित किया। सरकारी गवाह भी जो अभियोजन पक्ष के होते हैं, दो सरकारी अभियोजन पक्ष के वहां पर गवाह थे, वहां बरी हुए। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने सजा दिया है तो हम उसको कहीं ना कहीं चुनौती देने का काम, जैसे कि अभी अभिमन्यु जी ने कहा, मैं उनको सुन रहा था, बहुत अच्छा उन्होंने कहा, जिसके साथ भी अन्याय हुआ उसके साथ न्याय मिलना चाहिए। वही बात मैं भी कह रहा हूँ, चाहे जोगी परिवार हो, जग्गी परिवार हो, XYZ कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, इस देश की न्याय व्यवस्था बनी हुई, न्यायपालिका बनी हुई है। इस देश में किसी के साथ भी अन्याय होता तो उसको न्यायालय से न्याय मिलता है। तो इसके बाद क्या अमित जोगी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे भगवानू जी? देखिए अभी राजनीति का बिल्कुल भी विषय नहीं है, और चूंकि वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और अभी तो लेकिन भगवानू जी, हत्या का आरोप लगना भी तो छोटी बात नहीं है। और अगर किसी पार्टी के अध्यक्ष पर हत्या का आरोप लगता है तो क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है ऋषभ जी। ये आरोप कोई भी, और ये कोई भगवानू जी आरोप नहीं लग रहा है, हाई कोर्ट ने सजा सुना दी है, आरोप सिद्ध हो चुका है। नहीं, आरोप सिद्ध हुआ है, उसी आरोप को अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएं वो बात अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की तरफ से आरोप सिद्ध हो चुका है। देखिए, कई ऐसे मामले जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको पलटने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कई ऐसे मामले देश में, कई ऐसे प्रकरण हुए हैं जिसको जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक तो आप ये कह सकते हैं कि वो दोषी ही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी नहीं किया, अभी तो सुनवाई भी शुरू नहीं हुई। लास्ट कमेंट रितेश जी। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां जो है डिप्लोमेटिक जवाब के माध्यम से अमित जोगी को बचाने का प्रयास है। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट पे इनको भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट ने इतने वर्षों में जो जांच बिंदु आई उस आधार पे उन्होंने इस प्रकार का ऐतिहासिक निर्णय दिया है। और अमित जोगी के ऊपर ये पहला कोई फैसला, इसके पहले भी बहुत सारे ट्रायल हुए, हाई कोर्ट के ट्रायल हुए, सुप्रीम कोर्ट का मामला किया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट में भेजा, आज फिर अमित जोगी जो है सुप्रीम कोर्ट के रुख किए। मुझे नहीं लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जब हाई कोर्ट की ओर अपना पासा पलटा और हाई कोर्ट ने पूरे जांच बिंदुओं के आधार पे, और जितने भी जो गवाह थे, जो सरकारी गवाह बने, कुछ तो की मृत्यु हो गई है, उन्होंने ये बताया था कि अमित जोगी के कहने पर उन्होंने इस प्रकार के हत्याकांड में उन्होंने पूरा प्लानिंग किया था। लेकिन रितेश जी, एक सवाल यहाँ पर और खड़ा होता है कि निचली अदालत ने फिर उन्हें दोष मुक्त कैसे कर दिया था? हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी माना और उसके बाद 48 घंटे के अंदर अंदर फैसला भी सुना दिया,
3 हफ्ते का मैं सरेंडर आपको का वही टाइम भी बता दे रहा हूं दिए, मैं। 1000 रुपए क्या जुर्माना भी रितेश लगा जी दिया, ज्यादा भावुक उम्र होकर कैद भी दे जजमेंट दिया, दे दी है। उनकी सुनवाई भी नहीं हुई। देखिए, इस तरीके हम के सवाल दोषियों उठना के भी खिलाफ लाजमी है रहते रितेश जी। हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेट मैंने वही दिया जब यहाँ के निचली अदालत के जो जज थे तिकड़े जी, उनके बेटे के साथ साठगांठ करके उनको पैसे का लालच देकर 25 लाख का कुछ वो भी मीडिया के माध्यम से आया था कि ताकि उनको जमानत मिली थी। ये बहुत बड़ा ब्लंडर उस समय हुआ था। और ये तो बात अगर मुझे आप लगता लोगों है को कि पता सारे थी तो आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? सरकार किसकी थी उस वक्त? हमारी सरकार में तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी। किनकी सरकार? इनकी सरकार तो जा चुकी थी। जांच भी तो बहुत स्पीड से हुआ था। इनके सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई मैं थी फैसले की और बात कर रहा हूँ कोर्ट रितेश से जी। का तो सीबीआई सीबीआई की जांच जो गिरफ्तार है किया फैसले फैसले की के। बात कर रहा हूँ। और सीबीआई उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। अरे तो स्टेट के मनमोहन अंदर सिंह नहीं तो होती वोट सीबीआई, क्या कांग्रेस ने बात नहीं कर रहे किया हैं था। आप? कांग्रेस के तो गोदी में बैठे स्टेट की होती है थे, उस एजेंसी, समय क्या कांग्रेस में क्या बात थे। कर रहे हो? क्या बात करते हैं अभिमन्यु जी? क्या झूठा आप बात कर रहे हैं? उस समय कांग्रेस में थे। ये तो आज से अरे 5 किस साल बात पहले का का झूठ? जैसी बात कर रहे हैं। सीबीआई ऐसी बात कर बोले रहे ना, हैं आप। सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बचाने सीबीआई का स्टेट काम किया गवर्नमेंट की होती है कि डॉक्टर केंद्र रमन सिंह सरकार की जी होती ने है? मुझे सीबीआई की पहले जांच ये शुरुआत बताइए। की। सीबीआई आप मुझे ने पहले काम ये बताइए बताइए, रितेश जी, सीबीआई केंद्र रितेश की जी, है अमित कि जोगी सीबीआई स्टेट 2003 की में है? कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन 2016 में केंद्र उन्हें में उस बाहर समय कर दिया गया। बीजेपी की सरकार थी। बोलिए, 2013 बताइए में वो भाई। गए थे कांग्रेस में। जी मैं वही कह रहा हूं। मैं जब सीबीआई जांच हुई थी तो मैं मान रहा हूं कि कांग्रेस की तो सीबीआई उस समय राज्य कांग्रेस की सरकार थी। राज्य केंद्र में में वही मैं डॉक्टर कह रमन सिंह रहा सरकार थी। हूँ। डॉक्टर रमन राज्य सिंह में जी ने तो सीबीआई डॉक्टर रमन सिंह के अंदर कैसे थी क्या? बात करते हैं? डॉक्टर रमन सिंह के अंदर सीबीआई थी क्या? डॉक्टर रमन सिंह के अंदर सीबीआई थी अभिमन्यु क्या? जी, सीबीआई किसी सरकार के अंदर में नहीं होती, स्वतंत्र केंद्र की संस्था है एजेंसी वो। होती है कि नहीं आपको तो होती है, मालूम है कि ना? राज्य की इतना होती है? मालूम है कि नहीं? राज्य की है सीबीआई कि को केंद्र बैन की है? करने का बताइए कानून मुझे। होना चाहिए। राज्य की है कि केंद्र की है? केंद्र के अंदर सीबीआई आता राज्य है। की। तो उस समय सीबीआई केंद्र में केंद्र के किसकी अंदर आता सरकार है। थी? उस समय केंद्र में किसकी मनमोहन सिंह सरकार थी? सरकार थी। मैं क्या कांग्रेस बोल की रहा हूँ? सरकार थी। वही तो उसमें मनमोहन सिंह की, उसमें भी रमन सिंह की क्या लेन देना? अरे जब राज्य का मुख्यमंत्री तो टिकट लिख के देगा तभी तो होगा। आपकी तो उनका मुख्यमंत्री बेटे के को तौर पर गिरफ्तार किया गया ना। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो दोषी तब पूर्व थे तो तभी तो मुख्यमंत्री गिरफ्तार कांग्रेस किया से उनका गया। बेटे को गिरफ्तार किया गया। तो वही तो कह रहा हूं, हमारी सरकार ने किस ठीक तरह है, गिरफ्तार किया अपराध रितेश जी, करोगे आप आपने अभिमन्यु कुछ जी, नहीं नहीं किया। करेंगे। अब अमित आपने जोगी तो कुछ नहीं सुप्रीम किया कोर्ट है। पहुंच चुके हैं। 20 कांग्रेस के तारीख को नेता सुनवाई है और ये 20 तारीख को जो सुनवाई होगी सीधा क्यों नहीं इसमें करेंगे? क्या निकलेगा ये देखेंगे। बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय मुझे आगे बढ़ने के लिए इजाजत नहीं आप लोगों ने देता। बचाने की रितेश कोशिश जी की आपका भी हमेशा। बहुत शुक्रिया। भगवानू जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे सजा पर हो रही सियासत और सवाल की। सियासत और सवाल तो होगा ही, क्यों? क्योंकि अमित जोगी पर ये जो आरोप लगे हैं वो कोई आम इंसान नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे हैं और उन पर बड़ा आरोप लग रहा है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया उम्र कैद और 1000 रुपए जुर्माने का। लेकिन अब अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।